वेलकम टू स्ट्रीम सफारी। तो इतना तो आप मानेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कभी कभी क्या देखें डिसाइड करने में स्क्रॉल करते करते आधा एक घंटा तो यूं ही निकल जाता है। तो ऐसे में एक अच्छा रिकमेंडेशन वही है जो वक्त बचाए और मूड बना दे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 फिल्में लेके आया हूँ और तीनों ही सच में कमाल की फिल्में हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया में। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं असल जिंदगी के मुरली से, यानी मुन्ना भाई से। दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट विलियमसन स्टारर 1998 में रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय अमेरिकी बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म पैच एडम्स। ये फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की सच्ची कहानी है, उनकी किताब गुड हेल्थ इज अ लाफिंग मैटर पर आधारित है। ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अवसाद से जूझने की वजह से खुद ही एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती होता है। सोचिए, हो सकता है ये कुछ पूछना चाहते हो। ये तो जिंदा है ना? ये कैटेटोनिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैच एडम्स का डिप्रेशन के साथ अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक डॉक्टर बनने और चिकित्सा के पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित किया। अस्पताल में रहने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि खुद को खत्म करने के बजाय दुनिया में बदलाव लाना बेहतर है। उन्होंने कहा था, यू डोंट किल योरसेल्फ स्टूपिड, यू मेक रेवोल्यूशन। कितनी दिख रही है? 4 उंगलियां ही तो हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ देखो। क्या? तुम प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हो। प्रॉब्लम पर ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद पैच पढ़ाई के लिए मेडिकल स्कूल जाते हैं और चिकित्सा के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर फिल्म ये संदेश देती है कि मेडिकल उपचार में सिर्फ दवाएं ही काफ़ी नहीं, बल्कि मरीज की खुशी और मानसिक स्वास्थ्य भी उतने ही जरूरी हैं। पैच एडम्स का मानना था कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। मरीज को सिर्फ एक बीमारी या केस नंबर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए, पैच का कहना था। हाय मार्जरी। यदि आप बीमारी का इलाज करते हैं तो आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, दोनों 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इंसान का इलाज करते हैं तो आप हमेशा जीतते हैं। इसलिए पैच ने मेडिकल स्कूल के पुराने और कड़े नियमों को चुनौती दी और स्वास्थ्य सेवाओं में सहानुभूति और करुणा को प्राथमिकता दी। रॉबर्ट विलियमसन ने इस भूमिका को इतनी संवेदनशीलता और ऊर्जा के साथ निभाया है कि यह उनके करियर के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया है। असल जिंदगी में भी डॉक्टर पैच एडम्स ने हजारों लोगों का मुफ्त में इलाज किया और स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये फिल्म जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, आपको हंसाए और साथ ही जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया भी दे, तो आपको पैच एडम्स जरूर देखनी चाहिए। इस कैटेगरी में हमारी अगली फिल्म है ब्रायन क्रैंस्टन और एनेटी बेनिंग स्टारर 2022 में आई गो लार्ज। एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो एक रिटायर्ड कपल जेरी एंड मार्ज गोलार्ज की असाधारण और सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी जेरी सेल्बी के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने रिटायर्ड होने के बाद लॉटरी के गणित में एक खामी यानी लूपहोल का पता चलता है। फिल्म में जेरी सेल्बी शुरुआत में अपनी पत्नी मार्ज से लॉटरी खरीदने की इस बात को छुपाते हैं क्योंकि उनके रिएक्शन को लेकर उन्हें थोड़ा संकोच होता है।
जब वे अंततः मार्ज को लॉटरी के लूपहोल के बारे में बताते हैं तो मार्ज गुस्सा होने के बजाय इस गणितीय तरीके से प्रभावित होती है और जेरी के साथ मिलकर टिकट खरीदने के साहसिक कार्य में शामिल हो जाती है। जेरी और उनकी पत्नी मार्ज इस खामी का उपयोग करके लाखों डॉलर कमाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब कॉलेज के कुछ छात्र भी इस खामी को यानी लूपहोल को खोज लेते हैं और खेल को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश करते हैं। इस दंपति की सफलता ने अधिकारियों का ध्यान भी खींचा और उनकी जांच भी हुई। हालांकि जांच में पाया गया कि उन्होंने कुछ भी गलत या गैरकानूनी नहीं किया था। उन्होंने बस खेल के नियमों को बेहतर तरीके से समझा था। मिशिगन के एवर्ट शहर के रहने वाले जेरी और मार्ज सेल्वी की कहानी गणित की समझ और सूझबूझ का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बिना किसी धोखाधड़ी के केवल बुनियादी गणित का उपयोग करके विंडफॉल लॉटरी से लगभग 2.6 करोड़ डॉलर, करीब 200 करोड़ रुपये जीत। फिल्म में ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको पहेलियाँ या दिमाग लगाने वाली फिल्में पसंद हैं तो आपको यह जानकर मजा आएगा कि कैसे एक रिटायर्ड व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिस्टम को मात दी। इस कैटेगरी में हमारी अंतिम फिल्म है टॉम हैंक्स और जूलिया रॉबर्ट्स से स्टारर 2007 में आई चार्ली विल्सन वॉर, एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। I'm standing on the border between Pakistan and Afghanistan. Afghans are now ready to fight a war against the Soviets. If they get weapons, they say they will win. This is the sixth wealthiest woman in Texas. ये फिल्म जॉर्ज क्रिल की 2003 की किताब पर आधारित है, जो अमेरिकी कांग्रेसी चार्ली विल्सन और CIA एजेंट गुड्स ओबराकोट की कहानी को दिखाती है। ये फिल्म 1980 के दशक की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अय्याश छवि वाले अमेरिकी कांग्रेसी चार्ली विल्सन ने अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के खिलाफ विद्रोहियों को गुप्त रूप से हथियार और पैसे मुहैया कराने के लिए एक विशाल अभियान चलाया था। फिल्म में ऑपरेशन साइक्लोन का विवरण है, जो इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त अभियान माना जाता है। चार्ली विल्सन ने CIA एजेंट गुड्स के साथ मिलकर अफगान लड़कों की मदद की, जिससे अंततः सोवियत संघ की हार हुई और शीत युद्ध खत्म होने में मदद मिली। इनके 6 बच्चे थे। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती हो? हाय, मैं और कांग्रेसमैन विल्सन स्टेशन चीफ हैरल्ड हॉल्ट से मिलने आए हैं। आप जा सकते हैं, लेफ्ट साइड दूसरा दरवाजा। आइए सर। इस ऑपरेशन में CIA का सोवियत विरोधी बजट $5 मिलियन से बढ़कर $500 मिलियन हो गया था। सऊदी अरब ने इस अभियान में अमेरिका के साथ डॉलर फॉर डॉलर के आधार पर फंडिंग मैच कराने का समझौता किया था। इसका अर्थ यह था कि यदि अमेरिका 500 मिलियन देता तो सऊदी अरब भी उतना ही पैसा देता। ये ऑपरेशन इतिहास का सबसे महंगा और सफल गुप्त अभियान माना जाता है, जिससे अंततः 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तात्कालिक रूप से ये सफल रहा, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस फंडिंग और हथियारों ने भविष्य में अलकायदा और तालिबान जैसे समूहों के उदय की नींव रखी। ये फिल्म जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये फिल्म एक राजनीतिक व्यंग्य है, दिखाती है कि कैसे अमेरिकी विदेश नीति ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भूमिका निभाई। युद्धों के इस दौर में फिल्म के कुछ मार्मिक दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को समझने की दृष्टि से ये फिल्म बेहद अहम है। अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।